हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज की जो रीडिंग है तो ये सिर्फ शादी होगी या नहीं इसके लिए नहीं बना रही हूँ मैं। आज हम इस रीडिंग में देखेंगे कि आप किस टाइप के इंसान से शादी करेंगे, क्यों आपकी लाइफ में या आपकी शादी में डिले हो रहा है। अगर डिले हो रहा है तो आपकी शादी का टाइमिंग कब होगा, और शादी के बाद आपकी लाइफ इमोशनली कैसी होगी। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग रहेगी और पिकअप पाइल रीडिंग रहेगी। आपको मैं पाइल्स का स्क्रीनशॉट अभी दे दूंगी जिसमें से आप इंट्यूटिवली अपनी पाइल को चूज़ कर सकते हैं और अपनी एनर्जी को काम कीजिए, दिल पर हाथ रखिए और चूज़ कीजिए पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3। हेलो एवरीवन। तो जिन लोगों ने भी इस पिक्चर को चूज़ किया था, ये है पाइल नंबर 1। तो दिस इज़ पाइल नंबर 1 फॉर यू। लेट्स स्टार्ट कि आपके लिए क्या यूनिवर्स आपको बताना चाहता है रिलेटेड टू योर मैरिज। तो कार्ड निकाल लेते हैं एंड तो पहला कार्ड जो आया है वो है द हायरोफेंट। ऑलराइट, तो पाइल नंबर 1 यूनिवर्स बिल्कुल क्लियर बोल रहा है दैट यस, मैरिज इज़ एब्सोल्युटली रिटन फॉर यू। आप लोगों की शादी डेफिनेटली होगी ही होगी। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपकी शादी ना हो या कोई ऑप्शनल इवेंट नहीं है। ये एक कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप लोग जो भी इस रीडिंग को देख रहे होंगे या जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 सेलेक्ट किया है, आप लोग वो सोल्स हो जो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हो। कोई टेम्प्रेरी आपको फ्लिंग पसंद नहीं, कोई टेम्प्रेरी टाइम पास आपको नहीं पसंद, और आप वो पर्सन नहीं हो जो पहले एक के साथ में रिलेशनशिप किया, फिर नहीं जम रहा, फिर दूसरे के साथ में, वो सब टेम्प्रेरी चीज़ें आप नहीं पसंद करते हो। यू पीपल आर द पीपल हु लाइक टू बी इन अ कमिटेड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। कैजुअल रिलेशनशिप से आप वैसे भी सेटिस्फाई होगे नहीं, आप वैसे पर्सन मुझे नहीं दिखाई दे रहे हो। और अगर आपने कभी फील किया हो कि मैं अलग हूँ, मैं इजीली मूव ऑन नहीं करती या करता, तो ये कार्ड उसका कंफर्मेशन करता है। यानी कि आप लोग ऐसे होगे जो अपने आप को ना पूरी भीड़ से थोड़ा अलग समझते होगे। आपको लगता हो कि मैं किसी न किसी तरीके से लोगों जैसा नहीं हूँ, मैं थोड़ा डिफरेंट हूँ या डिफरेंट हूँ थोड़ी सी। और आप अगर किसी के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो फिर इजीली मूव ऑन करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो ये कार्ड वो चीज़ आपकी कंफर्म करता है दैट यस, यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन। ओके, देन एक कार्ड और निकालते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या आ रहा है। ऑलराइट, ओके, तो जो सेकंड कार्ड आया है वो है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अब ये कार्ड क्या बताता है? तो ये जो आपका पार्टनर होगा ना, जो पाइल नंबर 1 पीपल का पार्टनर होगा, वो जो भी हो, फीमेल हो या मेल हो, तो वो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल पर्सन होंगे, उनकी अच्छी खासी जॉब होगी और वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। वो जो भी कर रहे होंगे लाइफ में तो वो खुद इंडिपेंडेंट होंगे, फाइनेंशियली वो आपके ऊपर डिपेंड कभी भी नहीं करेंगे। और वो इमोशनली भी बहुत मैच्योर होंगे, यानी कि नेचर वाइज उनका इमोशनल साइड जो होगा उस एरिया में वो काफ़ी मैच्योर पर्सन होंगे। या तो अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे तभी इमोशनल मैच्योरिटी आती है, या फिर बहुत ही समझदार काइंड ऑफ पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रोटेक्टिव होंगे लेकिन कंट्रोलिंग नहीं दिखाई दे रहे मुझे, लेकिन आपके लिए ना काफ़ी प्रोटेक्ट करेंगे आपको हर जगह हर सिचुएशन में। अगर कोई नेगेटिविटी आपके अराउंड है, नेगेटिव पीपल है, या कोई ऐसे इवेंट जहाँ पर आपको कोई लेट डाउन करना की कोशिश कर रहा है, तो उस वे में वो बहुत प्रोटेक्टिव होंगे हर तरीके से। बट येस, वो आपको कंट्रोल नहीं करेंगे किसी भी चीज़ में, वो आपको कंट्रोल तो नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ये वो इंसान होंगे जो आपको वर्ड से ज़्यादा एक्शंस दिखाएंगे, यानी वो कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये वो पर्सन होंगे जो बातें नहीं करेंगे, ये वो पर्सन होंगे जो आपको हर चीज़ करके दिखाएंगे एंड सरप्राइज करेंगे आपको। और अगर आप फैमिली बनाते हो तो ये वो पर्सन होंगे जो आपकी फैमिली को बहुत सीरियसली लेंगे, यानी कि सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली, इनकी खुद की फैमिली,
और आप दोनों मिलके जो नई फैमिली बनाओगे उसको बहुत ही सीरियसली ज़िम्मेदारी के साथ उसकी ज़िम्मेदारी उठाएंगे। इनकी लव लैंग्वेज क्या होगी पता है? सिक्योरिटी प्लस कंसिस्टेंसी, यानी कि ये आपको सिक्योर फील करवाएंगे, आपको इनके अंदर कंसिस्टेंसी होगी। ऐसा नहीं कि आज किया कल भूल गए, वो वाली बात इनमें नहीं होगी। ये जो भी पर्सन है ना, ये फ्लैशी नहीं होगा, यानी कि शो ऑफ करने वाले नहीं होंगे, लेकिन लाइफ लॉन्ग होंगे। ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए, मैंने कहा ना कि आप वैसे पर्सन नहीं हो जो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कमिटमेंट पसंद करे, ये टेम्प्रेरी वो पर्सन आप हो नहीं। और ये पर्सन वैसा ही है बिल्कुल, ये लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ आएगा आपकी लाइफ में, लाइफ लॉन्ग के लिए आपकी लाइफ में ये पर्सन रहेंगे। ऑलराइट, एक कार्ड और निकालते हैं एंड देखते हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ सच आता है, यानी कि डिले इसलिए हुआ है आपकी शादी में या आपके रिलेशनशिप में क्योंकि आपने ना इमोशनल लोनलीनेस फील की है। आप इमोशनली आप अकेले रहे हो काफ़ी टाइम। ये पास्ट में या फिर आपके पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि आपको किसी ने अबैंडन किया हुआ होगा, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, आपको किसी ने छोड़ दिया, तो वो वाली फीलिंग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और यूनिवर्स चाहता था कि आप खुद को पहले चूज़ करो, आप खुद को पहले खुश रखना सीखो, खुद को इम्पोर्टेंस दो शादी से पहले। तो वो ये चाहता था यूनिवर्स कि आप किसी और को चूज़ करने से पहले ना खुद को चूज़ करो, इसलिए वो इतना डिले हुआ है आपकी लाइफ में। और आपका स्टैंडर्ड लो होने नहीं दिया यूनिवर्स ने, और वो चाहते भी नहीं थे कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट करो, अपना स्टैंडर्ड कम कर लो, जस्ट इस वजह से कि पास्ट में किसी ने आपको लोनलीनेस फील करवाई है या आपको अबैंडन किया है। तो ये वो वाली फीलिंग दिख रही है मुझे, यस, इसीलिए डिले हुआ है आपकी लाइफ में, राइट। नेक्स्ट कार्ड जो आ रहा है आपके इसमें वो है जस्टिस का कार्ड। अब ये बताता है मैरिज टाइमिंग आपका। तो ये कार्ड, ये जस्टिस का कार्ड ये बोलता है कि आप सब कुछ ना तब होगा जब बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में। आपको बैलेंस लाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी थोड़ा सा इम्बैलेंस दिखाई दे रहा है मुझे, लेकिन जब बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में तब सब कुछ होगा। और अगर मैं स्पेसिफिकली टाइमिंग की बात करूं तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में स्ट्रॉन्ग मैरिज मूवमेंट मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और पेपर वर्क, रिश्ता पक्का, एंगेजमेंट एनर्जी इसमें दिखती है। तो यस, ये है, लेकिन नेक्स्ट 6 to 12 मंथ्स में होगा। और अपनी लाइफ में अगर कुछ भी इम्बैलेंस चल रहा है ना, अगर आपके इमोशंस, अगर आप एंजाइटी फील कर रहे हो या कोई भी किसी भी तरीके का इम्बैलेंस, तो उसको बैलेंस करने की ट्राई करो, क्योंकि जब आप बैलेंस लाओगे अपनी लाइफ में तब सारी चीज़ें आपके पास आएंगी। ओके, नाउ मैं आपके लिए एक लास्ट कार्ड और लूँगी इस टैरो डेक में से। तो एक जो कार्ड आया है वो है 10 ऑफ कप्स का। वाओ, देखिए कितना पॉजिटिव कार्ड है, ये बेस्ट कार्ड है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स का जो कार्ड होता है ना, ये बताता है, इससे मैं आपको बताऊंगी कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। आपकी मैरिड लाइफ मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग मैरिज होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप भी एक बहुत ही इमोशनली वाइज पर्सन हो और आपके जो पार्टनर हैं वो भी इमोशनली बहुत ही मैच्योर होंगे। तो आपकी जो लाइफ रहेगी ना वो इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ होगी। आपको आपकी जो मैरिज होगी उसमें कभी आपको इमोशंस आपको सप्रेस नहीं करने पड़ेंगे या दबाने नहीं पड़ेंगे। आपका जो घर होगा ना, एक ब्यूटीफुल सा घर हो सकता है आपका। हो सकता है कि आपका खुद का घर हो, जो ऐसा घर आपको मिले कि जिसमें मेन घर भी बहुत ब्यूटीफुल लगे। वो मतलब ऐसा घर होगा जो आजकल के जो कॉमन डिज़ाइन और पैटर्न्स चल रहा है ना, उस तरीके का घर ना हो। आप एक इतना अलग डिज़ाइन और इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनाओ कि आपको सब लोग बोलेंगे कि वाह, घर हो तो इनके जैसा। और वो घर जो होगा वो आपकी एक सेफ स्पेस होगी। मतलब आप कहीं भी जाओ, इतना थके हुए जब भी होगे, तो आपको घर में ही आके आपको सुकून मिलेगा और घर में आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कभी कभी बोलोगे कि मुझे घर से बाहर जाना कहीं पसंद ही नहीं, मुझे सबसे बेस्ट प्लेस मेरा घर लगता है। तो वैसा एक आपका घर होना चाहिए।
आपका घर के आगे पीछे आपका डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ अच्छा सा गार्डन्स, प्लांट्स और ग्रीनरी बहुत होगी, जिससे पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि आपकी ये पूरी रीडिंग जो निकली है बहुत पॉजिटिव निकली है और पॉजिटिव एलिमेंट्स आपके आसपास बहुत होंगे। देन आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होगा, कोई लड़ाई झगड़ा ज़्यादा नहीं, कोई आर्ग्यूमेंट ज़्यादा नहीं, वैसा नहीं होगा। देन आपके जो पार्टनर होंगे वो आपके लिए बहुत सपोर्टिव होंगे। और जो मैंने कहा कि यहाँ पे आपको कुछ इमोशनली आपने लोनलीनेस फील की है, तो ये जो आपकी शादी होगी ना अब जो होगी, और जो पार्टनर होगा वो आपको हील करने के लिए आएंगे। तो ये पूरी मैरिज जो होगी ना आपकी, ये आपके लिए बहुत ही हीलिंग बनेगी। सो यस, ये दिखाई देता है। अब ओरेकल कार्ड से मैं आपके लिए निकालना चाहती हूँ कुछ कार्ड्स। तो पहला कार्ड जो मुझे दिखाई दे गया है वो है बबल पावर। ऑलराइट, बबल पावर, माई विशेस फ्लोट ईजिली आउट इन द वर्ल्ड। अब देखिए, जो बबल होता है ना, जो ये बबल बना रही है, जो आपने भी कभी बचपन में किया होगा, बबल जो हम एनवायरनमेंट में, हम आकाश में छोड़ते हैं, तो बबल एक लाइट सा बबल होता है, बहुत हल्का होता है, इसलिए वो दूर तक जाता है। और ये जो बबल्स है ना, ये जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, ये आपकी विशेस और आपके ड्रीम्स हैं, जिनको आप एनवायरनमेंट में रिलीज़ कर रहे हो, और ये ऊपर जाते हैं। जितना ऊपर जाते हैं उतना आपके सारे ड्रीम्स को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। और आपके जो अब जो भी ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स होंगे ना, जिनके लिए आप अभी तक वेट कर रहे थे कि ट्रू क्यों नहीं हो रहे, या वो रियलिस्टिक वर्ल्ड में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहे, तो वो अब आपको होता हुआ दिखाई देगा। अब आपको ये आपके ड्रीम्स एंड गोल्स एंड विशेस जो भी हैं, वो सारे आपको रियलिटी में कन्वर्ट होते हुए दिखाई देंगे। वाओ, होप जार, अनदर कार्ड इज होप जार। आई एम फुल ऑफ होप एंड आई टेक एक्शंस। तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आप बहुत होपफुल पर्सन हो, बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, और आप जो चाहते हो उन ड्रीम्स को सिर्फ ड्रीम्स ही नहीं रहने देते, यानी कि सिर्फ बोल बोल के मैनिफेस्ट करना नहीं करते, आप उन ड्रीम्स, उन गोल्स के लिए आप एक्शन लेते हो। और अगर आप नहीं भी लेते तो अब से आप थोड़े अब कमिंग मंथ्स में आप देखिएगा, आप एक्शंस लेना शुरू कर दोगे अपने ड्रीम्स के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए, और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आप बहुत अच्छे एक्शंस लेने लगोगे, बहुत अच्छे डिसीजंस लेने लगोगे। ऐसा टाइमिंग आ रहा है। देन फ्रॉम द नेक्स्ट डेक आई विल पुल आउट सम कार्ड्स फॉर यू, पाइल नंबर 1, और देख लेते हैं कि आपकी शादी के लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके लव लाइफ के लिए क्या मैसेजेस में मुझे मिल रहे हैं यूनिवर्स से। ऑलराइट, वाओ, सेरेंडिपिटी। राइट, तो आप, मैंने कहा ना कि आपका जो एक शादी के बाद का जो आपका एनवायरनमेंट होगा, एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड आप अपना बनाओगे, बहुत शांति होगी, ऐसा घर होगा, ऐसा एनवायरनमेंट होगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एन्जॉयमेंट करोगे, बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करोगे, बहुत पॉजिटिविटी होगी आपके एनवायरनमेंट में, आपके घर में, आपकी फैमिली में, आपके अराउंड। और आप दोनों ना, आप और आपके पर्सन और आपकी जो भी इमीडिएट फैमिली होगी, जो आपके क्लोज वंस होंगे, आप उनके साथ ना मुझे आप हॉलीडेज़ पे भी जाते हुए दिखाई दे रहे हो। और ये हॉलीडेज़ आपके लिए बहुत ही हीलिंग होंगे। अगर आपका कोई भी एक दिल का टुकड़े में अगर कहीं दुख है थोड़ा सा भी, तो अब आपकी मैरिज के बाद वो चीज़ें ख़त्म होने लगेंगी। जो भी नेगेटिविटी अगर कहीं है आपके सोल में, आपके माइंड में, तो वो अब ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, और आप एक ब्यूटीफुल सा वर्ल्ड बनाओगे। और आपको ना, अगर आप किसी भी फील्ड में हो, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा, अगर आप जॉब में हो या जो भी आप कर रहे हो, बिजनेस में हो, तो आप बहुत शाइन करोगे। हो सकता है आपको मेडल्स मिले, आपको प्राइजेस मिले किसी न किसी वजह से, और कुछ ना कुछ तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपको प्राइजेस मिलेंगे, आप कोई कंपटीशन वगैरह होगा तो आप वो जीत सकते हो। आपके घर में पेट्स भी हो सकते हैं जो बहुत ही
लविंग होंगे, जो आपको अनकंडीशनल लव प्रोवाइड करेंगे, और आप आगे स्विफ्टली बढ़ते जा रहे हो सबके साथ, सबके प्यार के साथ में। अब एक और कार्ड लेंगे इसी डेक से पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, एक कार्ड मुझे दिखाई दे गया है तो मैं यही कार्ड लूँगी, एंड दिस इज सेल्फ रिस्पेक्ट। वाओ, सच अ पावरफुल मैसेज। तो मैंने कहा था ना कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपके लिए इमोशनली बहुत वाइज होंगे, आपको बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट देंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और आपको कभी भी कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये वो पर्सन होगा जो आपको आगे तो लेकर जाएंगे, और अगर आपसे मतलब कभी कभी होता है ना पार्टनर्स में आपस में एक कंपटीशन आ जाती है, तो वो चीज़ आप लोगों में कभी नहीं आएगी। वो कभी भी आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो डाउन नहीं होने देंगे। आप अभी भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो सेल्फ रिस्पेक्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, और आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर कोई ठोस पहुंचाए तो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। लेकिन लेटली जब आपको पास्ट लाइफ में जो भी आपके साथ हुआ है, जैसे कि मैंने कहा कि आपको इमोशनल लोनलीनेस फील हुई या किसी ने आपको छोड़ दिया, तो हो सकता है कि पास्ट में आपके कोई ब्रेकअप्स हुए हो या कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप में आप आए हो, या किसी और वजह से आपका अगर सेल्फ रिस्पेक्ट जो आपने इम्पोर्टेंस देना कम कर दिया होगा, तो आपके पार्टनर के आने के बाद वो सेल्फ रिस्पेक्ट फिर से बढ़ेगा, और वो आपको अपनी वर्थ सिखाएंगे दैट नो यू कांट बी लाइक दिस। आपको अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पहचानना होगा, वो आपको मोटिवेट करेंगे, आपको अपनी असली वैल्यू बताएंगे। इस तरीके के आपके पार्टनर होंगे। सो यस, वेरी नाइस मैरिज फॉर यू पाइल नंबर 1 पीपल। देन अनदर डेक, 2 मोर कार्ड्स फॉर पाइल नंबर 1। देख लेते हैं आपकी ओके यूनिवर्स क्या कहना चाह रहे हैं। वाओ, बी जेनरस, सक्सेस एंड इमोशनल फुलफिलमेंट आर योर्स। देखिए, इमोशंस, इमोशनल सिक्योरिटी, इमोशनल पीस, ये इस रीडिंग में बहुत आया है। तो डेफिनेटली आपके जो पार्टनर होंगे, देखो कार्ड का नंबर भी क्या है 11, 1 + 1 2 होता है। 2 जो नंबर होता है वो हाई इमोशंस को बताता है। तो फ्लावर देख रहे हो आप, कितना ब्यूटीफुल सा फ्लावर है। तो इसका क्या मतलब है कि आपके जो पर्सन है ना, जब आपकी लाइफ में आएंगे तो आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करोगे, आपको ना सक्सेस मिलेगी। मैंने कहा ना कि आपको मेडल्स मिलेंगे, आप शाइन करोगे अपने सक्सेस में। तो जब वो आपकी लाइफ में एंटर होंगे या जब आपकी शादी होगी, उसके बाद की जो आपकी लाइफ होगी, उसमें आपको सक्सेस काफ़ी ज़्यादा स्पीड में, काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो आप डिज़र्व करते हो मिलने लगेगी, और आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड फील करोगे। जो कि आजकल के टाइम में इमोशनली फुलफिलमेंट मिलना इज़ नॉट एन ईजी थिंग। सो हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को इतना ध्यान नहीं देते, बट यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं कि अगर आप अपनी लाइफ में एक दिन बैठे हुए हो अपने घर में, अपने रूम में, सोफ़ा पे, और सोच रहे हो कि परेशान हो, या आपके दिमाग में रैंडम थॉट्स चल रहे, रैंडम परेशानियाँ चल रही हैं कि ये हो गया, वो हो गया, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो ये तो आजकल कॉमन है। लेकिन अगर आप उसी रूम में बैठे हो, कुछ नहीं कर रहे, और आप फिर भी एक अजीब सा पीसफुल शांति महसूस कर रहे हो, दैट इज़ व्हाट इमोशनल फुलफिलमेंट इज़। कि आपको हर तरफ से, भले बहुत ज़्यादा ना हो आपके पास में, लेकिन आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी तरीके की। जैसे कि लव हो गया, सक्सेस हो गया, मनी हो गया, पीस हो गया, उन सब चीज़ों में आपके पास कोई कमी नहीं रहेगी। तो आप बहुत ही फुलफिल्ड फील करोगे कि आपके पास सब कुछ है, आप कंटेंट फील करोगे, वो वाली फीलिंग आपको आएगी। सो यस, अब
परफेक्ट कार्ड फॉर यू। तो आपकी शादी के बाद में आपका एनवायरनमेंट बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। और जैसे कि मैंने कहा कि आपके घर के पास में ग्रीनरी होगी बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर को ग्रीनरी में भी पसंद होगी, फ्लावर्स पसंद होंगे, और वो एवरी नाउ एंड देन आपको ब्यूटीफुल फ्लावर्स, आपके पसंद के फ्लावर्स के बुके ला कर आपको देंगे और आपको सरप्राइज़ करेंगे और आपको खुश करेंगे। आपके चेहरे पे वो हंसी लेकर आएंगे। ऑलराइट, एक कार्ड और लेंगे पाइल नंबर 1 के लिए। ओके, ऑलराइट, तो कार्ड मुझे मिल चुका है एंड द कार्ड इज एंजल। योर एंजल्स आर गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू ऑन योर स्पिरिचुअल जर्नी। वाओ। तो देखिए, जब आपकी शादी होगी ना, तो मे बी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ जो होगी उसमें भी एक आप डेवलपमेंट देखोगे। जितने स्पिरिचुअल आप हो या स्पिरिचुअलिटी में जितने इन्वॉल्व हो अभी, उससे कहीं ज़्यादा आप दोनों मिलके आगे बढ़ोगे उस चीज़ में। और आपके जो एंजल्स हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपका हर चीज़, जब एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं और गाइड करते हैं, तो आप जो मांगते हो मे बी वो आपको ना मिले, लेकिन जो आपके एंजल्स देते हैं आपको एक्चुअली में जब आपको मिलता है, तो वो वो चाही हुई चीज़ से 10 टाइम्स बेटर होता है जो आप चाहते थे कि मेरी लाइफ में आए, लेकिन वो चीज़ आई नहीं क्योंकि एंजल्स आपको उससे 10 टाइम्स बेटर चीज़ देना चाहते थे। तो आपके एंजल्स जो है वो आपको गाइड कर रहे हैं और आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो कहीं भी आपको वो गिरने नहीं देंगे। वो आपको हमेशा ऊपर उठाएंगे और आपकी हेल्प करेंगे। तो वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 1। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं इंटरेस्टिंग सी रीडिंग्स लेकर आती रहती हूँ, तो आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। एंड अब मैं चलूँगी पाइल नंबर 2 की तरफ। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। एवरीवन, तो जिन्होंने भी इस पिक्चर को चूज़ किया था या पिक किया था, ये है आपकी रीडिंग, ये है पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 पीपल के लिए उनकी मैरिज से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, उनके रिलेशनशिप से रिलेटेड क्या कुछ मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से, वो हम देख लेते हैं। सो आई विल स्टार्ट बाय शफलिंग द कार्ड्स फर्स्ट एंड देन। तो जो पहला कार्ड आया है वो है स्ट्रेंथ का कार्ड। वाओ, ओके। तो आप लोगों की पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोगों की शादी तो लिखी हुई है, डेफिनेटली शादी है, लेकिन स्ट्रॉन्ग सोल के लिए है तो लेट आती है। यानी कि जिन लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ना यूनिवर्स, जिनको वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंसेस दिखाना चाहता है यूनिवर्स, तो यूनिवर्स उनकी शादी ना थोड़ी उनकी लाइफ में थोड़ी लेट प्लान करते हैं। तो ये आपकी भी मुझे कुछ इसी तरीके की दिखाई दे रही है। और आप इमोशनली वैसे स्ट्रॉन्ग हो, एज अ पर्सन आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और इसीलिए यूनिवर्स ने आपको जल्दी बंध के नहीं रखेगा, मतलब जल्दी किसी बंधन में नहीं बांधेगा यूनिवर्स आपको। वो आपको फ्रीडम देंगे कि पहले आप फ्री रह के, अकेले रह के अपना दुनिया को एक्सपीरियंस करो, अपनी दुनिया में डिफरेंट तरीके के एक्सपीरियंसेस लो, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, अपनी सोच बढ़ाओ, अपनी सोच को डाइवर्स करो, उसको एक्सपैंड करो और विजडम लेके आओ अपने अंदर वो करेज लेकर आओ जिसकी आपको ज़रूरत है। बिकॉज यू आर ऑलरेडी अ वेरी इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। आपको वैसे भी किसी और की ज़रूरत नहीं है। यू डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन एल्स। तो यूनिवर्स भी वही चाहता है कि आपकी जो स्ट्रेंथ आपको दी गई है ना, वो वेस्ट ना हो जाए आपकी, इसलिए आपको लंबे टाइम तक के लिए अकेले रखा जा रहा है। और आपकी शादी तो डेफिनेटली है, बट थोड़ी लेट होगी। ओके, अब मैं सेकंड कार्ड निकालती हूँ। उसमें हम ये देखेंगे कि जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे वो किस तरीके के होंगे, क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे या क्या उनके फीचर्स वगैरह, एवरीथिंग। तो जो कार्ड आया है वो है नाइट ऑफ कप्स का। ऑलराइट, अब ये जो पार्टनर होंगे ये काफ़ी रोमांटिक होंगे। यस, गुड न्यूज़ फॉर यू पाइल नंबर 2। ये पार्टनर ना बहुत रोमांटिकल
रोमांटिक होगा, ये आपको के साथ बहुत ज़्यादा रोमांस करेंगे। ऐसा नहीं कि जस्ट शादी हो गई, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, अब बच्चे करने हैं, अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ करनी है, ऐसे वाले नहीं होंगे। ये एक बहुत ही रोमांटिक पर्सन है और ये ना इमोशनली एक्सप्रेसिव भी होंगे। अगर आप ऐसे पर्सन होंगे ना ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो सकता है, आपको देख के मुझे नहीं लग रहा कि आप उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो, लेकिन ये जो पर्सन होंगे ना ये काफ़ी एक्सप्रेस करेंगे अपनी हर फीलिंग को, अपने हर इमोशन को आपके सामने एक्सप्रेस करके दिखाएंगे, छुपाएंगे नहीं कुछ भी, अपने अंदर रखने वाले वो पर्सन नहीं है। बहुत ही जो भी उनके दिल में चल रहा होगा, उनके दिमाग में चल रहा होगा, या तो आपको बोल के बता देंगे या फिर आपको उनके चेहरे पे दिख जाएगा, वो छुपा नहीं पाएंगे। और देन ये आपको ना बहुत स्पेशल फील करवाएंगे, छोटे छोटे से ऐसे जेस्चर करेंगे जिससे कि आपको स्पेशल फील हो, आप बहुत हैप्पी हो जाओ, आपके फेस पे स्माइल आ जाए। कभी आपको सरप्राइजेस दे दिए, कभी आपके लिए बुके ले आए, कभी आपके लिए बिना ओकेजन कोई गिफ्ट्स ले आए, ऐसे वाला पार्टनर होंगे। ये जो भी होंगे, लड़का होगा या लड़की होंगे, कोई भी हो, जेंडर वाइज मैं नहीं आपके लिए बता रही, मतलब अगर आप एज अ व्यूवर आप एक फीमेल है तो डेफिनेटली आपके पार्टनर मेल होंगे, तो वो उनमें ये क्वालिटीज़ होंगी। और अगर एज अ व्यूवर आप एक मेल हो तो आपकी जो फीमेल पार्टनर होंगी उनके ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होंगे जो काफ़ी एक्सप्रेसिव पर्सनालिटी होगी, काफ़ी रोमांटिक होंगे, काफ़ी एक्सप्रेसिव होंगे और काफ़ी आपको बहुत स्पेशल, आप उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगे, आपको बहुत स्पेशल फील करवाएंगे। उनकी पूरी दुनिया ना सिर्फ आप ही होगे, तो वो आपको बहुत खुश रखने का ट्राई करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाने का ट्राई करेंगे हर बार, हर टाइम। और ये हो सकता है कि आपके पास्ट से भी हो सकता है, ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई आपके एक्स हों जो वापस आ रहे हों, या फिर पास्ट लाइफ में कोई भी हो, जैसे कि मे बी आप स्कूल में थे, वहाँ पे कोई पर्सन था आपको उनके ऊपर क्रश था या उनको आपके ऊपर क्रश था, तो वो माइट बी रिटर्निंग बैक इन टू योर लाइफ। और मे बी अ रैंडम पर्सन फ्रॉम योर पास्ट लाइफ ऑल्सो, इट इज़ पॉसिबल। बट ये जो भी पर्सन होंगे या तो आपके इस लाइफ के पास्ट से आएंगे या फिर आपकी पास्ट लाइफ्स में से किसी एक लाइफ में से ये आएंगे आपके वापस आपकी लाइफ में। तो ये ना आपको इमोशनली बहुत फैमिलियर लगेंगे। जब इनसे आपकी शादी होगी ना, तो आपको जब आप इनसे पहली बार मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप किसी न्यू पर्सन से मिल रहे हो या किसी अजनबी से आप एकदम से मिले हो, या कोई ऐसा नहीं लगेगा कि आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हो। आपको ऐसा लगेगा कि ओके, इनसे मिलके तो ऐसा लग रहा है, इनसे बात करके ऐसा लग रहा है कि मैं इनको पहले से जानती थी या जानता था। तो आप ना बहुत इंस्टेंटली आप दोनों एक दोनों क्लिक करोगे, मतलब आपकी इमोशनल जो एक ट्यूनिंग होगी ना, बहुत अच्छी रहेगी। आपके वाइब्स मैच करेंगे, उस तरीके की फीलिंग होगी। और आपका जो कनेक्शन होगा ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पहली ही मीटिंग से आपको लगेगा। और ये जो कनेक्शन होगा आपका, ये बहुत इमोशनल होगा, इसमें लॉजिक कम होगा। यानी कि वो फेरी टेल वाली जो शादियाँ होती हैं, जो मैरिजेस होती हैं, जो रिलेशनशिप्स होती हैं, ये थोड़ी थोड़ी उस तरीके की है। 100% वैसी नहीं है, लेकिन ये उस तरीके की ही मैरिज होगी जिसमें लोग ज़्यादा लॉजिक, ज़्यादा प्रैक्टिकल, ये सब चीज़ें कम होंगी। लव एंड रोमांस ज़्यादा होगा, ड्रीमी बातें होंगी, सपने देखना और एक अलग ही दुनिया में रहना, दोनों जब साथ में हों, वैसी वाली एक रिलेशनशिप होगी, विच इज़ अगेन नॉट ईजीली, हर किसी को ये लाइफ भी नहीं मिलती। ऐसा कुछ होगा आपकी लाइफ में डेफिनेटली। और कार्ड्स लेते हैं फाइल नंबर 2 के लिए। ऑलराइट, तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है 7 ऑफ कप्स का। ओके, तो 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्या बताता है कि दिस कार्ड शोज लाइक कंफ्यूजन, मल्टीपल ऑप्शंस, मिक्स्ड सिग्नल्स। तो शायद हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा चीज़ इमेजिन कर रहे हो इस टाइम पर, या फैंटेसी वर्सेस रियलिटी का कॉन्फ्लिक्ट है आपका। क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी रिलेशनशिप भी जो होगी वो एकदम ड्रीम वर्ल्ड जैसी होगी। तो हो सकता है आप ही वो पर्सन हो जो ज़्यादा अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो और ज़्यादा फैंटेसी वगैरह इमेजिन करते हो। रियलिटी जो आपकी है वो अलग होगी आपकी ड्रीम लाइफ से। तो उसका एक कॉन्फ्लिक्ट भी आपके माइंड में चल रहा होगा। और यूनिवर्स आपसे कहना चाहता है कि इमोशंस के नाम पर आप इल्यूजन मत चूज़ करिएगा, ठीक है। तो
जब भी आप अपने पार्टनर से मिलोगे आपको इंस्टेंट क्लिक फील होगा, लेकिन अगर आपको फील ना हो और आपको मल्टीपल चॉइसेस हों आपके सामने, तो आपको सिर्फ इमोशंस के नाम पर कोई इल्यूजन मत अपनी लाइफ में लेके आ जाना, जो आपके लिए मतलब रॉन्ग पार्टनर मत अट्रैक्ट कर लेना अपने इसमें। तो थोड़ा केयरफुली आप अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहो। कन्फ्यूजन आपको दिखाई दे रही है, आप कंफ्यूज ज़रूर हो, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस आई थिंक होंगे। जब आपकी फाइनल डिसीजन से पहले का जो टाइम होगा उसमें आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे और उनमें से आपको चूज़ करना पड़ेगा, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको अपनी विजडम से, अपनी समझदारी से वहाँ यूज़ करनी है अपने पार्टनर को सेलेक्ट करने में, अदरवाइज़ आप रॉन्ग पार्टनर भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, कुछ और कार्ड लेते हैं फॉर पाइल नंबर 2, उनकी मैरिज एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड। और तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस, राइट। अब जो टेम्परेंस का कार्ड होता है ये एक स्लो बट डिवाइन एनर्जी को शो करता है, राइट। तो इससे आपकी शादी का टाइमिंग अगर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि 12 to 18 मंथ्स का टाइम का विंडो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आपके ना पेशेंस जब आप रखना लग जाओगे, अगर आप अभी इम्पेशेंट हो रहे हो अपनी शादी को लेके, अपने रिलेशनशिप के लिए, तो आप तब तक अपना पार्टनर, अपना राइट पार्टनर अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे, अपनी शादी अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे जब तक आप पेशेंस वाली एनर्जी में नहीं आओगे। क्योंकि यूनिवर्स इम्पेशेंस में कुछ भी चीज़ देता नहीं है। जब तक आप पीस नहीं फील कर रहे हो, पेशेंस नहीं है आपके अंदर, आपका अंदर का जो वर्ल्ड है बिल्कुल काम नहीं है, आपकी शादी नहीं हो पाएगी। और अगर आप इसी तरीके से इम्पेशेंट होते रहे तो ये जो मैं 12 to 18 मंथ्स की विंडो आपको बता रही हूँ आपकी मैरिज टाइमिंग की, वो और भी डिले होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए आपके लिए एक एडवाइस मैं यहाँ पर दूंगी कि इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग योर मैरिज टू स्ट्रांगली और उसको बहुत कंट्रोल कर रहे हो, तो वो कंट्रोल आप छोड़ दो, मैनिफेस्ट करो। ये सोचो कि आपकी हर दिन ऐसे स्टार्ट करो जैसे आपकी मैरिज ऑलरेडी हो चुकी है, आप ऑलरेडी मैरिड हो, अपनी मैरिड लाइफ जी रहे हो, लेकिन उसको बार बार चेक करना, उसको बार बार कंट्रोल करना, ये सब छोड़ दो। क्योंकि जब तक आप फुल पेशेंस वाले मोड में नहीं आओगे, आपका पार्टनर आप तक नहीं आ पाएगा, यूनिवर्स आपको देगा ही नहीं। इसलिए पेशेंस रखोगे, उसके बाद आपका एक परमानेंट बॉन्ड बनने के चांसेस मुझे इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। तो द एडवाइस फॉर यू इज दैट हैव सम पेशेंस। एंड देन अगर मैं एक कार्ड और लूँगी आप लोगों के लिए, तो वो कार्ड क्या है? तो जो लास्ट कार्ड है आपका टैरो डेक से, वो है वाओ, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, 4 ऑफ वॉन्ड्स। पिक्चर से ही बहुत कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। इट शोज सेलिब्रेशन। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है ये डिपिक्ट करता है सेलिब्रेशन, स्टेबिलिटी, हैप्पी होम। और आपकी जो मैरिज होगी ना, मुझे ऐसा लगता है कि अरेंज्ड मैरिज होने के चांसेस है। और अगर लव भी होगी ना, तो आपकी फैमिली बहुत प्यार से, बहुत खुशी खुशी आपके पार्टनर को एक्सेप्ट करेगी, वो है। बट आई वुड से कि 70% चांसेस मुझे अरेंज मैरिज के लगते हैं, 30% चांसेस मुझे लव मैरिज के लगते हैं। और अगर लव मैरिज भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। बट जो आपकी मैरिज होगी ना, ये इसका बहुत अच्छे से सेलिब्रेशन होगा। और मैरिज के बाद आपकी बहुत अच्छी, आप एक स्टेबल लाइफ जियोगे, बहुत ही स्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में। अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आप अभी फेस कर रहे हो, तो शादी के बाद एकदम एवरीथिंग विल बी स्टेबल। और आपका जो घर होगा ना, बहुत हैप्पी होम वाली एक सिचुएशन बनेगी कि हैप्पी कपल, हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली, वो वाली सिचुएशन आपकी होगी आपकी मैरिज के बाद। तो आई होप आपको रेजोनेट करोगे ये चीज़। अगर रेजोनेट करोगे तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में। अब मैं ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ कि आपकी मैरिज, आपके पार्टनर या आपकी लव लाइफ रिलेटेड जो मैसेजेस हमको यूनिवर्स देना चाहते हैं वो क्या हैं। कैंडल मैजिक, एवरी डे थिंग्स गेट बेटर। तो आपकी जब मैरिज होगी, आपको जब पर्सन अपने मिलेंगे, उसके बाद से सपोज आप शादी होगी, उसके बाद से आपका हर दिन जो नेक्स्ट डे आएगा ना, वो बेटर होता जाएगा।
लास्ट डे से बेटर होगा आपका हर दिन। आप हर दिन को इतना खुश रहोगे, जो हर नेक्स्ट डे आपकी लाइफ में आएगा उसमें आपकी खुशी बढ़ती जाएगी, आपका पीस बढ़ता जाएगा, आपका कंटेनमेंट बढ़ता जाएगा, और एवरी डे थिंग्स आपकी बेटर होती जाएंगी डे बाय डे। ये चीज़ दिखा रही है। और आपका जो घर होगा ना, मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर होंगे वो थोड़ा सा इंग्लिश टाइप का डेकोरेशन पसंद करते होंगे, जो जैसे कि फॉरेन में होता है ना इंटीरियर, उस तरीके का वो ज़्यादा पसंद करेंगे रादर देन जस्ट अपना इंडियन ट्रेडिशनल जो भी है। तो उनको थोड़ा सा फॉरेन स्टाइल ज़्यादा पसंद होगा, और वो उसी तरीके से घर को डेकोरेट करेंगे। वो जो भी होंगे, फीमेल होंगे या मेल होंगे, तो वो ऐसे होंगे। और आप भी उनके साथ अपना घर डेकोरेट करके बहुत ब्यूटीफुल तरीके से सजाओगे, और जब भी लोग आएंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट करेंगे कि वाओ कितना डिफरेंट स्टाइल है आप दोनों के घर का। एंड देन द नेक्स्ट मैसेज फॉर यू इज़ पेंटिंग विथ मैजिक, आई डोंट हैव टू नो एवरीथिंग ऑल द टाइम। तो जैसा कि मैंने कहा कि आपकी मैरिज जो होगी, आपके पार्टनर जो होंगे, आप दोनों का जो यूनियन होगा वो थोड़ा सा फेरी टेल, जो ड्रीम वर्ल्ड होता है, फैंटेसी, ऑपोजिट टू द रियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल थिंग्स के से अलग होगा। तो आप लोग ना मैजिक में ज़्यादा बिलीव करोगे। आप लोग जब साथ में होगे तो आप सोचोगे कि ठीक है, दुनिया में जो चल रहा है चलने दो, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालना कोई ज़रूरी नहीं है, सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ क्यों हो रही है उनको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, या अगर जो भी अच्छा बुरा जो भी हो रहा है उसका रीज़न हमें पता नहीं करना। हमें अभी हम अपने पार्टनर के साथ में हैं और मुझे इस मोमेंट को एंजॉय करना है। तो वो वाली एक आपकी एनर्जी होगी दोनों की ही, कि आप ज़्यादा दिमाग लगाने वाले नहीं होंगे। वो जो लोग होते हैं ना जो बाल की खाल निकालते हैं, वैसे लोग नहीं होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर ज़्यादा जो प्रैक्टिकली और ज़्यादा जो लॉजिकली सोचते हैं ना, वो जब ओवर लॉजिकल ओवर प्रैक्टिकल होते हैं तो वो अपना पीस खुद ही अपने हाथों से गंवा देते हैं, क्योंकि वो इतने डीप जाते हैं, इतना रिसर्च मोड में चले जाते हैं कि वो चीज़ फिर अच्छी नहीं होती। वो फिर वहाँ से आर्ग्यूमेंट्स स्टार्ट होते हैं, लड़ाई झगड़े ये सब होता है। तो ये सब चीज़ आपकी लाइफ में थोड़ी कम दिखाई दे रही है, चांसेस नहीं है इन चीज़ों के। आप एक अपना ही एक वर्ल्ड में रहोगे दोनों, और आपको कोई नहीं चाहिएगा और किसी की ज़रूरत ही नहीं होगी आप दोनों के अलावा। ओके, वेरी नाइस। एंड देन वाओ, एक और मैसेज आया है आपके लिए, मैनिफेस्टेशन। मैं अभी आपको मैनिफेस्टेशन के ही कह रही थी थोड़ी देर पहले कि अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन शादी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कंट्रोल छोड़ दो, सिर्फ मैनिफेस्ट करो एज इफ इट इज़ ऑलरेडी डन। और मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है, और ये देखिए 8 जो है ना, ये इनफाइनाइट का भी एक साइन होता है। तो इट मीन्स कि ये ना ये जो है एक ऐसा मुझे वो दिख रहा है कि जो मैंने कहा था ना कि आपका जो पास्ट लाइफ से हो सकता है आपका पार्टनर, या तो आपकी इस लाइफ के पास्ट से भी हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हो। पहले होंगे, फिर चले गए होंगे, फिर वापस आएंगे, या फिर आपकी किसी पास्ट लाइफ में से आपके पास वापस आ रहे हैं। तो ये जो पर्सन है ना, ये आपके साथ, ये वो वाले पर्सन हो सकते हैं जिनके साथ आपने किसी एक लाइफ में 7 जन्मों की बात की हो, 7 जन्मों का वादा किया हो, और ये वही पर्सन है जो आपकी लाइफ में फिर से लौट के आ रहे हैं। और जब ये आपकी लाइफ में आएंगे ना, तो आप एकदम इतने काम और इतने कंटेंट फील करोगे अपनी लाइफ में। आपके सारे चक्रास बैलेंस्ड होंगे, आपका दिल, दिमाग, आपकी सोल एक अच्छी जगह में, एक अच्छे स्टेट में होगी। आप हेल्दी रहोगे, बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करोगे, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। आपकी जो इनर और आउटर ब्यूटी है ना, वो एनहेंस होगी आपकी शादी के बाद में। और आप ना ऐसे लोगों के साथ में रहोगे जो सिर्फ आपको प्यार देंगे, ऑल्दो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, क्योंकि आप अपने पार्टनर के अलावा और किसी को की ज़रूरत है ही नहीं आपको। लेकिन जो लोग भी होंगे ना, वो आपके पास इतने लविंग और इतने केयरिंग होंगे कि आपको बहुत एक अच्छा वर्ल्ड आपको मिलेगा। तो यस, और आपके जो भी मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरे हो रहे हैं यहाँ पर आकर। ओके, एक कार्ड और निकालेंगे इस डेक से, एंड द डिवाइन मैस्कुलाइन। ये जो पर्सन होंगे ना आपके, ये काफ़ी
देखिए आप जो है, मैंने आपका पहला जो कार्ड आया था तो मैंने आपको बताया था कि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन है जो इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये जो पर्सन है ये इमोशनली एक्सप्रेसिव है। ये थोड़े आपसे ऑपोजिट होंगे, लेकिन इनका जो लुक वाइज होगा ना, इनको देखकर ही लोग ऐसे बोलेंगे कि बहुत कॉन्फिडेंट होंगे ये। और ये ना ऐसे पर्सन होंगे कि इनके सामने ना ज़्यादा कोई बोलने से डरेगा। और जब आपके साथ में ये होंगे तो लोग आपसे भी बहुत ज़्यादा डरेंगे। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता रही हूँ कि जैसे कुछ लोग होते हैं जो हमसे जेलसी करते हैं, तो कुछ लोग होंगे जो आपकी लाइफ में जो आपसे जेलसी करते होंगे, आपको आकर कभी भी कुछ भी बोल देते होंगे। मोस्टली आप सोचोगे कि ये पर्सन हमेशा मुझे टॉन्ट ही मार के जाता है या जाती है। तो जब आपके पार्टनर आपके साथ में होंगे ना, तो ये वाला जो पर्सन होगा जो आपको हमेशा टॉन्ट मारता था या आपको नीचा दिखाने का कोशिश करता था, ये आपके सामने ना टिकने की ज़रूरत ही नहीं करेगा, वो आपके सामने आएगा ही नहीं। क्योंकि आपके पर्सन जो है वो इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे और इनसे लोग डरेंगे। ये ऐसे पर्सनालिटी होंगे, मतलब इनकी जो पर्सनालिटी होगी ना, मैं उसके बारे में बता रही हूँ। अंदर से तो ये बहुत इमोशनल होंगे, इमोशनली एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे, लेकिन बाहर से ना बहुत हार्ड और मस्कुलिन एनर्जी होगी इनकी। और एक डिवाइन इनका पूरा ऑरा होगा, जो लोग इनको देखते से ही एकदम या तो शॉक में चले जाएंगे या फिर इनको देखते ही रहेंगे या फिर इनसे थोड़ा डर के रहेंगे। ऐसे पर्सन होंगे ये। और ये आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ये हमेशा आपके लिए आपके गार्ड एज अ प्रोटेक्टिंग गार्ड वाली फीलिंग आपको आएगी कि आपका गार्ड आपके साथ 24/7 है, वो वाली फीलिंग होगी। और डेफिनेटली ये बार बार मुझे ना आपकी पास्ट लाइफ से अट्रैक्ट होते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि ये कोई पर्सन ऐसा है जो आपकी किसी एक पास्ट लाइफ में से आपके पास वापस आ रहे हैं। तो ये कोई न्यू कनेक्शन नहीं है, ये ऑलरेडी एक एग्जिस्ट करता है ये कनेक्शन इन द पैरेलल वर्ल्ड, और वो ही वापस आपके पास आ रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग बिकॉज इट मीन्स यू गाइज आर मेड फॉर ईच अदर, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो लास्ट ओरेकल डेक में से आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं। पाइल नंबर 2 पीपल के लिए देख लेते हैं, उनकी मैरिज, उनकी लव लाइफ, उनके पार्टनर से रिलेटेड यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑलराइट, बिवेयर। ओके, तो देखिए मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपके पास में ना मल्टीपल ऑप्शंस होंगे। हो सकता है कि आपको जब आपका राइट पार्टनर मिलने वाला हो उसके पहले यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है कि आप कहीं अभी भी रॉन्ग चॉइसेस तो नहीं बना रहे, सिर्फ जल्दबाजी तो नहीं कर रहे। मैंने आपको एक और मैसेज दिया था यहाँ पर कि आपको पेशेंस रखना है, पेशेंस रखोगे तभी राइट पार्टनर अट्रैक्ट कर सकोगे। अगर इम्पेशेंटली आपने अपना पार्टनर चूज़ किया तो वो गलत पार्टनर हो जाएगा। तो ये पार्टनर आपको वही वार्निंग देने आया है कि दैट यू हैव टू बीवेयर, दैट बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। क्योंकि आपके पास जो मल्टीपल ऑप्शन रहेंगे तो ऐसा ना हो कि आप इम्पेशेंटली किसी गलत पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर बनाने के लिए चूज़ कर लो। हो सकता है कि आपका जो पर्सन है, राइट पर्सन, वो भी आपके इन फ्रंट ऑफ यू हो, वो आपके सामने हो, लेकिन आप उसको इग्नोर कर दो और किसी ऐसे पर्सन को चूज़ कर लो जो आपके लिए राइट नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। सो ये मैसेज आपको 2-3 बार इधर आया कि आपको मल्टीपल चॉइसेस मिलेंगी, आप इम्पेशेंट हो सकते हो और यूनिवर्स आपका टेस्ट ले सकता है। तो हो सकता है कि जब आपको राइट पार्टनर मिलने वाला हो उसके ठीक पहले यूनिवर्स आपको कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में भेजे जो आपको ऐसे ड्रीम्स दिखाए और आपको ऐसे शो करे दे कि वही आपके लिए राइट पर्सन है। और आपको इंट्यूशन आएगा कि ये पर्सन लग तो रहा है मुझे अपनी लाइफ पार्टनर जैसा, बट पता नहीं क्यों क्लिक नहीं हो रहा है। और अगर ये फीलिंग आपको जहाँ भी आए तो उसको डेफिनेटली उसी टाइम नो कह देना है, उसे अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने देना है। अदरवाइज़ आप जो राइट पर्सन है उसको दूर कर दोगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, सो बी केयरफुल। एंड द लास्ट कार्ड फॉर पाइल नंबर 2 इज Cracker. Positive energy surrounds you. Love, joy, fortune awaits. Amazing. देखिए कितना ब्यूटीफुल कार्ड है, क्रैकर्स का कार्ड है। तो जैसे क्रैकर्स क्या होते हैं, लाइट लेकर आते हैं आपकी लाइफ में, तो वही लाइट आपकी लाइफ में आ रही है। आपकी लाइफ जो होगी जब आपके पार्टनर आपके पास आ जाएंगे तो आपको बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑल अराउंड फील होगी। आप हमेशा ऐसा फील करोगे कि वाह कितना पॉजिटिव मेरा लाइफ है, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी है और मेरी
लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ ठीक है, ऐसा वाला फीलिंग आएगा। और मैंने कहा कि आपको लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून आएगी, लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून अवेट्स। तो मैंने आपको यहाँ पे कहा था कि आपके साथ में ना ऐसे लोग होंगे जो आपको लव करेंगे, आपकी केयर करेंगे। तो सेम मैसेज यहाँ पे फिर से आया है कि जब आपके पर्सन आपके पास होंगे या आपके पर्सन से आपकी शादी हो जाएगी, उसके बाद आपकी लाइफ में सिर्फ लव, जॉय एंड गुड फॉर्चून आपका खुले दिल से वेट कर रही होगी। तो आप उसके तरफ ही अट्रैक्ट होते जाओगे और आप अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ोगे, सक्सेस पाओगे और एक बेटर लाइफ आपकी हो जाएगी, जो कि आज है उससे मच बेटर। तो आप अपनी लाइफ, अपनी शादी के बाद ना ऊपर जाओगे, ऊपर जाओगे, आपको कोई पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर एरिया ऑफ लाइफ में आप आगे बढ़ोगे। तो ये आपकी रीडिंग थी पाइल नंबर 2। अ वेरी ब्यूटीफुल रीडिंग, जहाँ पे आपको बताया गया है कि क्या आपके साथ होगा और आपको वार्निंग भी दी गई है कि क्या आपको नहीं करना है। तो येस, इट इज़, आई होप आप इस रीडिंग से रेजोनेट करोगे। अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो इंटरेस्टिंग से वीडियोस लेकर आती रहती हूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं और आप कोई भी मेरी रीडिंग मिस ना कर सको। तो अब मैं चलती हूँ पाइल नंबर 3 की तरफ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नंबर 3, तो ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जिन्होंने ये पिक्चर चूज़ किया था, ये कार्ड, और ये है पाइल नंबर 3। तो पाइल नंबर 3 के व्यूवर्स के लिए हम शुरू करते हैं। तो मैं कार्ड शफल कर लेती हूँ, देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस यूनिवर्स आपको देना चाहता है। राइट, तो जो पहला कार्ड है वो है डेथ कार्ड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज हियर पाइल नंबर 3। आपकी जो शादी है ना, वो एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपकी लाइफ में, और उसके बाद आपकी शादी होगी। यानी कि हो सकता है कि आपका जो ओल्डर वर्जन है उसको मरना पड़ेगा, और जो नया वर्जन है आपका, वो जब आप अपने अंदर लेकर आओगे, तभी आप अपने राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर पाओगे। बिकॉज डेथ कार्ड यही शो करता है कि ओल्डर वर्जन ऑफ यू हैज़ टू डाई एंड देन ओनली द न्यू वर्जन विल कम आउट। एंड जब न्यू वर्जन आपका बनेगा तब आपकी शादी और आपका राइट पार्टनर आप अट्रैक्ट कर पाओगे। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि लेट मैरिज हो, मैरिज इतनी जल्दी नहीं आएगी, क्योंकि हो सकता है कि अभी एक पर्सन आप जो हो, सपोज़ मैं आपकी बात करूँ, तो आप ऐसे पर्सन हो जो ये दुनियादारी इन सब से लड़ रहे हो, सीख रहे हो, और बहुत सीधे साधे से हो। कुछ धोखा होगा आपकी लाइफ में, कुछ बड़ी चीज़ होगी आपकी लाइफ में, और आप जो पहले थे ना जिस तरीके के, उस तरीके के बिल्कुल भी नहीं रह जाओगे, और एक नया वर्जन ऑफ यू, यानी कि लोग बोलेंगे कि आप कितने चेंज हो गए हो, आप कितने कॉन्फिडेंट लगने लगे हो, आप कितने समझदार हो गए हो। तो ऐसा कुछ वर्जन जब आपका नया आएगा, न्यू सेल्फ ऑफ यू जब आएगी, तब आप अपने राइट पार्टनर को अट्रैक्ट कर सकोगे। सो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू पाइल नंबर 3। कुछ और कार्ड्स लेते हैं कि आपकी मैरिज, आपके पार्टनर और मेनली आपके पार्टनर से रिलेटेड वो कैसे होंगे, ये मैं देखना चाहूँगी आप इस कार्ड से। तो जो ये पार्टनर हैं आपके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, ये शो करता है एक नर्चरिंग, रिस्पॉन्सिबल और इमोशनली सेफ पर्सन को। यानी कि आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत आपको ऐसा लगेगा जैसे वो आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत अच्छे से नर्चर करेंगे। आपको नर्चर करना क्या होता है, बहुत केयरफुली अगर हम अपने बच्चों को नर्चर करते हैं, यानी कि उनको बहुत केयरफुली उनके खाने पीने का ख्याल, वो क्या चीज़ें देखते हैं, वो कैसी सोच रखते हैं, उनके एक्सपीरियंसेस कैसे होते हैं, उनके आसपास कोई नेगेटिविटी तो नहीं है, ताकि वो आगे जाके बहुत अच्छे इंसान बने, उनको अच्छी लाइफ मिले। तो उस तरीके की जो मदरली और फादरली, मतलब पेरेंट वाली जो केयर होती है ना, उस तरीके की केयर वो आपके लिए रखेंगे, और इतने नर्चरिंग पार्टनर होंगे। ये पर्सन बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा।
तो ऐसा नहीं फील होगा आपको कभी भी आपकी शादी के बाद में कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर आ गई है। आपको ऐसा फील होगा कि ये जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो ये खुद अपने ऊपर ले लेंगे। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ये आपको परेशान होने ही नहीं देंगे। इस तरीके के रिस्पॉन्सिबल पर्सन होंगे। और इनके साथ ना आप इमोशनली बहुत सेफ फील करोगे, यानी कि जब भी लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट होगा या कोई ऐसी बात हो जाएगी कि आप इमोशनली अनसेफ या इमोशनली डल फील करोगे, तो आप जब इनके पास जाओगे ना तो आपको बहुत सेफ वाली फीलिंग आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ यानी कि मेरे पार्टनर के पास जाना है इस टाइम पे, तो वो वाली फीलिंग आपको आएगी और ये आपको बहुत सेफ फील करवाएंगे। एंड और भी अगर इस कार्ड को मैं देखूँ ना तो ये आपको इमोशनली होल्ड करेंगे और आपको ना केओस से दूर रखेंगे। मैंने कहा ना कि जो भी जैसे बच्चों को पेरेंट्स कैसे निगेटिविटी से दूर रखते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन जो उनके लिए सही नहीं है उन सिचुएशन से उनको दूर कर देते हैं, तो उसी तरीके के ये पर्सन होंगे जो आपको बहुत प्रोटेक्ट करके रखेंगे, बहुत आपको किसी भी नेगेटिविटी में फंसने नहीं देंगे जितना होगा पॉसिबल इनके लिए। वेरी नाइस। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो ये दिखाता है बीट्रेयल, हार्ट ब्रेक, ट्रस्ट इशू। तो ओके, अब मुझे समझ में आया कि जो आपका ये कार्ड आया था डेथ का, जिसमें आपको बताया गया था कि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो ये कार्ड उसको बताता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में पास्ट में आपके साथ किसी ने बीट्रे किया हो, कोई हार्ट ब्रेक आपका हुआ हो, या आपको किसी पर्सन की वजह से ट्रस्ट इश्यूज़ रहे हों कि अब आप नए पर्सन को ट्रस्ट ही नहीं कर सकते। तो जब तक आपकी ये ओल्ड इमेज, जो ओल्ड सेल्फ है, ये ब्रेक नहीं होगी और नई वो पर्सन नहीं आएगा जो कि एक ट्रस्ट करने वाला होगा, हैप्पी पर्सन होगा, तो वो यहाँ पर कंफर्म होता है। तो यूनिवर्स ने आपको यहाँ पर ब्रेक क्यों किया? क्योंकि आप वीक नहीं हो, आप वीक नहीं, पहले आप वीक थे, लेकिन यूनिवर्स ने आपको ब्रेक किया, आपको इतना बड़ा झटका दिया और उस झटके से, उस ट्रांसफॉर्मेशन से ये ट्रांसफॉर्म हो के आप निकले कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बने, बहुत आप में विजडम आ गई, बहुत वाइज पर्सन आप हो चुके हो। तो ये चीज़ आपके साथ में ये कार्ड्स वो ही शो कर रहे हैं। आई होप आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। कुछ और कार्ड्स निकालते हैं पाइल नंबर 3 के लिए। तो जो नेक्स्ट कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स, राइट। एस ऑफ पेंटिकल्स जो होता है ये बताता है फ्रेश बिगिनिंग विद इन 1 ईयर। तो आपका जो मैरिज का टाइमिंग मुझे दिखाई दे रहा है वो है 1 ईयर का टाइम दिखाई दे रहा है कि विद इन 1 ईयर आपको नए प्रपोजल्स आने लग जाएंगे, नया चैप्टर आपका शुरू हो सकता है। यानी कि 1 ईयर के अंदर अंदर आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपका मैरिज टाइमिंग विंडो जो है वो है विद इन 1 ईयर और ये एक पॉजिटिव कार्ड है। तो डू नॉट वरी, ये फ्रेश बिगिनिंग्स और अच्छी शुरुआत लेकर आएगा। और वन लास्ट कार्ड मैं टैरो डेक में से निकालती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए। देख लेते हैं क्या कार्ड आ रहा है। ओके, तो जो कार्ड आया है वो है द एम्प्रेस। वाओ, तो आपकी मैरिड लाइफ जो होगी ना वो कैसी रहेगी उसके लिए ये कार्ड है। और आपकी मैरिड लाइफ जो रहेगी वो बहुत ही, उसमें बहुत अबंडेंस होगा, बहुत लव होगा, इमोशनल फुलफिलमेंट होगा। और ये शादी ना एक सिर्फ बंधन या कोई बॉन्ड की तरह नहीं होगी। आप फील करोगे कि ये आपके लिए लाइफ में एक ब्लेसिंग है सबसे बड़ी, जो आपको यूनिवर्स ने दी है, गॉड ने दी है, आपके बड़ों के आशीर्वाद से आपको मिली है। सो यू विल नेवर फील कि कोई क्यों करी मैंने शादी, यार ये नहीं करना चाहिए था, या ये जो आपके साथ हुआ पहला बीट्रेयल या कोई ऐसी ट्रांसफॉर्मेटिव जो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई थी जिसने आपको तोड़ दिया था, वैसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा। ये एक मतलब इतनी ब्लेसिंग वाली, आप इतना ब्लेस्ड फील करोगे अपने आप को। आप सोचोगे कि आपने ज़रूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जब भी आपको ऐसा पार्टनर और ऐसी मैरिड लाइफ मिली है, ऐसी हैप्पी लाइफ मिली है। तो बहुत आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग फील करोगे और बहुत अपने आप को लकी समझोगे। ओके, अब मैं ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ पाइल नंबर 3 के लिए, टू नो कि यूनिवर्स और आपको क्या मैसेजेस रिलेटेड टू योर लव लाइफ, रिलेटेड टू योर मैरिज लाइफ और लव लाइफ आफ्टर योर मैरिज के लिए क्या कार्ड्स दे रहे हैं। तो देखते हैं।
एक्वा लूना, आई एम ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड। अभी हमने ये कार्ड की बात की कि आपको बहुत ब्लेस्ड फील होगा जब आपकी शादी होगी, और डेफिनेटली ये देखो 18 नंबर का कार्ड आया, यानी कि 1 + 8 9। 9 जो नंबर होता है वो होता है एंडिंग का, कि एक साइकिल अब एंड हो रही है और फिर से 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 से स्टार्ट होगा। तो ये जो है ना, ये सिचुएशन आपकी ब्रेक होगी, ख़त्म होगी, नई सिचुएशन आपकी लाइफ में आएगी, आपका नया एक रूप आप लेकर आओगे, पर्सनालिटी में आपके चेंज होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और फिर जो नई लाइफ आपकी लाइफ में आएगी, जो नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, वो आपको ऐसा फील करवाएगा कि आप सोचोगे कि आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो ब्लेस्ड। मैंने मतलब मेरे साथ जो भी अभी तक हो रहा था ये सब उसका ऑपोजिट हो रहा है, मतलब इतना अच्छा फील करोगे आप, इतना ब्लेस्ड फील करोगे आप, और आपकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी हर तरीके की। तो आपकी लाइफ में मनी आएगा, आपकी लाइफ में अगर आप करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, वो अच्छा चलने लग जाएगा, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे हो जाओगे, और हर तरीके से आप अच्छे हो जाओगे, राइट। एक कार्ड और लेते हैं इस डेक में से, मैसेज फॉर पाइल नंबर 3। ओके, बिल्ड अ फेरी हाउस। ओके, बिल्ड अ फेरी हाउस, देयर इज मैजिक एवरीवेयर। यस, तो मैंने कहा कि आपकी लाइफ में ना ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स खुद सब कुछ प्लान कर रहे हैं। तो आपको ना मैजिक फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जब आप उनके साथ एक घर में जाओगे ना, तो आपको छोटे छोटे इंसिडेंट्स ऐसे होंगे, कभी कोई कुछ आप लोग कुछ चीज़ सोच रहे हो कि ये यार ये करना है या ऐसे कुछ करना है, और वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैटर हो, बट वो मैजिकली आपकी लाइफ में हो जाएगा, और आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया, ये कैसे पॉसिबल हुआ। तो ऐसे छोटे छोटे मैजिक्स ना आप अपनी लाइफ में एनकाउंटर करने लगोगे, आपको दिखने लगेंगे, आपको लगने लगेगा कि वाह ये क्या हो रहा है, मतलब आपको भरोसा ही नहीं होगा। अगेन नंबर 9, मैंने कहा ना 9 इज़ द नंबर जहाँ पर एक साइकिल आपका ख़त्म हो रहा है और आप नया साइकिल बिगिन कर रहे हो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग। और देखो ये जो घर है कितना ब्यूटीफुल घर है, फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ ब्यूटी है। तो ऐसे ही आपकी भी फैमिली होगी, आपका घर होगा जो बहुत ही सुंदर होगा, और आपकी एक फेरी टेल जैसी आपकी एक लाइफ होगी। अब और कुछ कार्ड निकालते हैं पाइल नंबर 3 के लिए फ्रॉम ओरेकल डेक, और क्या मैसेजेस हैं जो पाइल नंबर 3 को सुनने चाहिए। द गार्डन, वाओ, देखो गार्डन जो होता है ना, गार्डन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम ग्रीनरी एक्सपीरियंस करते हैं, जहाँ पर फ्लावर्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। ट्रीज़ हमको क्या देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जब हम ऑक्सीजन अपनी बॉडी में ठीक से लेते हैं, एक्सेल इनहेल हमारी बॉडी का प्रॉपर होता है, तब हमारे चक्रास बैलेंस होते हैं। हमारी लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स हम सिर्फ राइट ब्रीदिंग से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम मोस्टली पीपल आज के टाइम में ब्रीदिंग हमारी सही नहीं है, ना तो इनहेल ठीक है ना एक्सेल ठीक है। तो गार्डन यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जब आपकी लाइफ में ये पर्सन आएगा, तो आपकी लाइफ का जो इम्बैलेंस था ना, सब कुछ आपकी लाइफ में वो बैलेंस होने लगेगा। आपकी हेल्थ प्रॉपर होगी, अगर वो बैलेंस प्रॉपर नहीं थी इम्प्रूव होगी। आपका माइंड काम हो जाएगा, ज़्यादा ठीक से सोचने लगोगे, आप फोकस्ड हो जाओगे, ज़्यादा अच्छे डिसीजन लेने लगोगे। देन आपकी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करने लगोगे। आपकी जो डिसीजन मेकिंग स्किल्स होंगी ना, वो शार्प हो जाएंगी, और आप बहुत हेल्दी हो जाओगे हेल्थ वाइज। और ये ग्रीनरी जो होती है ये हमेशा अबंडेंस को बताती है। और देखिए यहाँ पे आपको ग्रीनरी दिख रही है और ऊपर माउंटेन्स दिख रहे हैं। माउंटेन्स क्या होते हैं, आपको सक्सेस को शो करते हैं आपकी लाइफ में। तो माउंटेन्स यानी कि अगर आपको पीक दिखाई दे रहे हैं, तो आप अपने करियर में, अपने बिजनेस में, जो भी आप कर रहे हो उसमें आप बहुत ऊंचाई पर जाओगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, आपका वेल्थ बढ़ेगा, आपकी लाइफ में मनी बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग। और देखो यहाँ पर एक यूनिकॉर्न खड़ा हुआ दिख रहा है, इफ़ यू कैन सी, आई डो नॉट नो क्लियरली यू कैन सी इट और नॉट, बट यहाँ पर एक यूनिकॉर्न का खड़ा हुआ है। और
मैंने आपको बताया था कि आप बहुत ब्लेस्ड फील करोगे आपकी शादी के बाद में, आपके पार्टनर की एंट्री के बाद में। तो ये जो यूनिकॉर्न है ना, आप समझ लो कि आपका पार्टनर आपकी लाइफ में ऐसे यूनिकॉर्न आएगा जो कि एक जीनी की तरह होगा, जिसके कांटेक्ट में आने के बाद आप जो चाहोगे वो आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे अपनी लाइफ में। अगर जो भी चीज़ आप, यानी कि जो भी सपने आपने देखे होंगे ना, वो आप फुलफ़िल, वो आपका पार्टनर करेगा। ये मैरिज आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करेगी। तो आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कमी नहीं रहेगी, कोई ऐसी चीज़ नहीं रहेगी कि जो आपको लगे कि नहीं, इस लाइफ में मैं वो चीज़ नहीं कर पाई। तो वो सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप के बाद आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाएंगी और आप एक बहुत रिलैक्स मोड में आ जाओगे। अभी तक ना आपने बहुत एक केओस फील किया है अपनी लाइफ में, बहुत इम्बैलेंस था, केओटिक लाइफ थी आपकी, सब कुछ आपके हिसाब से कुछ भी नहीं चल रहा था, आप बहुत परेशान रहे हो, मे बी आपको एंग्जाइटी हो डील की हो आपने, डिप्रेशन रहा हो। लेकिन इस टाइम पे आप बहुत रिलैक्स फील करोगे। ये देखो, ये पर्सन जो है यहाँ पर रिलैक्स फील कर रहा है, तो आप रिलैक्स फील करोगे। और ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपको ऐसे पर्सन होंगे ये जो बहुत आपके साथ हॉलीडेज़ और बहुत आपके साथ में टूर्स एंड ट्रिप्स आपको बहुत ज़्यादा लेकर जाएंगे। और ये सब कुछ खुद ही करेंगे, ये मतलब उसको प्लान करना और सारा लॉजिस्टिक्स का सारा प्लानिंग ये देखेंगे ये पर्सन। आपको बस उनके साथ जाना होगा, वहाँ पर रिलैक्स करना होगा, एक हैप्पी टाइम और एक एन्जॉयमेंट वाला टाइम आपको बिताना होगा, और वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो बेसिकली ये 50 नंबर का कार्ड है। 1 + 5 यानी कि 6 रिप्रेजेंट्स आपका वीनस जब आपका स्ट्रॉन्ग होता है तो आपकी लाइफ में लग्जरी आती है, आपकी लाइफ में लव अट्रैक्ट करते हो, अबेंडेंस अट्रैक्ट करते हो, वेल्थ बढ़ाते हो। तो ये वो वाला कार्ड है। तो आपकी शादी के बाद में ये सारी सिचुएशंस आप नोटिस करोगे, एक्सपीरियंस करोगे। देन एक कार्ड और लेंगे इस डेक में से। ओके, कार्ड फॉर पाइल नंबर 3, मैसेज फॉर पाइल नंबर 3, बाउंड्रीज, राइट। ये जो पर्सन है ना, आप, ये जो मैंने कहा ना कि आपके साथ में बिट्रेयल हुआ है, आपने हार्ट ब्रेक देखा है, तो वो क्यों हुआ है आपकी लाइफ में? क्योंकि आप अपनी बाउंड्रीज ड्रॉ करना नहीं जानते थे। आपको नहीं पता था कि किसी पर्सन को कब क्या लिमिट तक देना है। आप उनको देते जा रहे थे, लव, केयर, सब कुछ दिया आपने, लेकिन आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो ये जब पर्सन आपकी लाइफ में आएगा ना, तो ये आपको बाउंड्रीज क्रिएट करना बताएगा। आप बहुत क्लियर हो जाओगे कि मुझे अगर लाइफ में किसी के लिए कुछ करना है तो इस लिमिट को क्रॉस मैंने नहीं करना है। वो आपको इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, और जब हम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं, देन ओनली वी कैन ड्रॉ आवर बाउंड्रीज एंड वी कैन say no to somebody. So this person will teach you how to say no, because you might be a person who cannot say a clear no to anyone. कोई भी आपके पास आएगा तो आप उसको yes ही बोलोगे, या आप उनकी बातों में आ जाओगे। तो after this person comes into your life, this person will teach you to draw healthy boundaries. एंड जब हम हेल्दी बाउंड्रीज ड्रॉ करते हैं तब हम अपनी लाइफ में सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करते हैं। तो ये पर्सन आने के बाद में आप इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। देखो, ये कार्ड का नंबर भी है 2, और 2 रिप्रेजेंट करता है हमारे इमोशंस को। सो यू विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग। देन लास्ट डेक में से पाइल नंबर 3 के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या आ रहे हैं, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, वो देख लेते हैं। Messages for pile number 3 people. All right, one more time. And cracker. Okay, cracker. Positive energy surrounds you. Love, joy, good fortune awaits. ये सेम कार्ड पाइल नंबर 2 में भी आया था। तो अगर आप पाइल 2 की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे तो हो सकता है आप वो भी देख सकते हो। अगर आपके पास टाइम एंड एनर्जी है तो हो सकता है कुछ मैसेजेस आपको पाइल नंबर 2 में भी आपसे रेजोनेट करें। और क्रैकर, मतलब जब क्रैकर हम देखते हैं तो क्या दिखाई देता है हमको? लाइट दिखाई देती है। यहाँ पे भी हमारी लाइट दिखाई दे रही है। तो जब ये आपकी मैरिज के बाद में, आपके लाइफ पार्टनर की आपकी लाइफ में एंट्री के बाद में, आपकी जो लाइफ होगी वो फुल ऑफ लाइट हो जाएगी, ऐसा आप फील करोगे। आप फील करोगे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दे रही है हर तरफ, आपके हर तरफ पॉजिटिविटी है, हर तरफ लव है, जॉय है, और गुड फॉर्चून आप अट्रैक्ट करने लगोगे। गुड फॉर्चून का पहले भी आया है, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गुड फॉर्चून
this is a card of good fortune, and then this is also confirms that आप good fortune अपनी तरफ attract कर लोगे. In fact it says good fortune आपका वेट कर रहे, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. यूनिवर्स आपको सब कुछ खुद आगे होकर देंगे. तो एक बहुत ही बढ़िया और डेस्टाइंड मैरिज और डेस्टाइंड लाइफ पार्टनर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ से, विच इज़ अ वेरी गुड साइन. देन द लास्ट मैसेज फॉर यू फ्रॉम दिस डेक पाइल नंबर 3. देख लेते हैं वो क्या एक मैसेज है जो आपको लास्टली सुनने की ज़रूरत है. हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड. ओके, मैसेज फॉर पाइल नंबर 3. ऑलराइट, अबंडेंस. देखिए मैं कब से अबंडेंस की बात कर रही हूँ और ये अबंडेंस का मैसेज ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स आप ऑलरेडी सुन चुके हो और अब ये कंफर्म होता है. इट सेज लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू अलॉन्ग विद गुड न्यूज़, सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. मैंने आपको अभी कहा था ना कि जब ये पर्सन आएंगे तो आप हर चीज़ में आगे बढ़ोगे, क्योंकि यहाँ पे पीक्स दिखाई दे रहे हैं और यही टाइम, यही मैसेज यहाँ पर भी आया है. इट सेज कि देखिए ये क्या कहता है यहाँ पर. आप देखो अच्छे लोगों से आप घिरे हुए हो, सबका साथ है आपके पास में. आप आगे जब जाओगे तो लकी टाइम आएगा. मैंने आपको क्या कहा था कि आपकी एक साइकिल ब्रेक हो रही है और आप एक साइकिल शुरू कर रहे हो, तो ये 1 नंबर भी आया है, वो भी कंफर्म करता है. अब आगे आपकी लाइफ में अगर आपने कभी भी अभी तक वेल्थ वाइज, मनी वाइज, फाइनेंशियल टफ टाइम देखा है ना, तो अब आगे वो टाइम कभी रिपीट नहीं होगा. आप अबंडेंट रहोगे. लकी टाइम्स आर अहेड ऑफ यू. अब आगे सिर्फ लकी फील करोगे आप. ऐसा फील करोगे कि यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो लकी, यू आर सो यूनिवर्सली एंजल्स प्रोटेक्ट यू. ऐसा फील करोगे अलॉन्ग विथ गुड न्यूज़. आपको मैंने यहाँ पर एक चीज़ बोली थी कि आपका हर चीज़ आपका ना बेटर होता जाएगा, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेंगी. गुड न्यूज़ आगे आ रही है. सिर्फ आपकी शादी की नहीं, हो सकता है और भी कोई बहुत अच्छी न्यूज़ आप सुनो, तो गुड न्यूज़ आपको मिलेंगी. आपको सक्सेस मिलेगी, आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी. तो डेफिनेटली ये गॉड ने एक रिलेशनशिप क्रिएट किया हुआ है, या आपका नहीं है. ये डिवाइन रिलेशनशिप होगा आपके लिए, जो आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें लेकर आएगा. कोई नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है और आप अपनी लाइफ को बहुत आगे लेकर चले जाओगे हर तरीके से. और इवन आपकी जो कमिंग जनरेशन होगी ना, उसके लिए भी आप एक इतना सॉलिड बेस क्रिएट करोगे कि दे विल ऑल्सो फील वेरी हैप्पी एंड वो आपको बहुत आपके लिए बहुत ग्रेटफुल फील करेंगे. तो वैसी एक लाइफ आप जीने वाले हो 1 साल के अंदर. तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी. पाइल नंबर 3, आप इससे रेजोनेट करोगे. अगर रेजोनेट करोगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर मुझे बताइएगा. एंड अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एंड प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे मेरी और भी इंटरेस्टिंग सी जो रीडिंग्स में इन फ्यूचर लेकर आऊँगी. और तब तक आपसे मिलती हूँ मैं. तो तब तक के लिए बाय बाय. अपना ध्यान रखिएगा. मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग सी रीडिंग में.